लोग कहते हैं कि केरल की बात ही अलग है। यह एक ऐसी जगह है जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि यह गॉड की एक फेवरेट जगह है। इसे गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। केरल का जिक्र 18 पुराणों में से सबसे पुराने पुराण मत्स्य पुराण में भी है। केरल की जमीन पर कुछ ऐसे लोगों का भी जन्म हुआ है जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। वर्गीस कुरियन भी उनमें से एक हैं। छब्बीस नवंबर 1921 में केरल के कोझिकोड में एक सीरियाई मूल के क्रिश्चियन परिवार में वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। इनके पिता सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर थे। वर्गीस कुरियन ने गुंडी के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। जब वर्गीस 22 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। वर्गीस इंजीनियरिंग के बाद आर्मी में जाना चाहते थे, पर पिता के देहांत और मां के आग्रह के कारण उन्होंने आर्मी में जाने का विचार त्याग दिया और टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में नौकरी करने लग गए। पर वर्गीस का मन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काम में नहीं लग रहा था। वर्गीस ने भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ कर दी। इस सिलसिले में उन्हें मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी जाने का मौका भी मिल गया।
1949 में वर्गीस कुरियन को भारत सरकार ने एक प्रयोग के तहत गुजरात के आणंद में भेजा। कुरियन ने जल्द ही सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और वे स्वतंत्र रूप से काम करने लगे। इन्होंने डेयरी कोऑपरेटिव्स को बनाया, जो आगे जाकर अमूल डेयरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अमूल बटर हमारा तो फेवरेट है ही, बच्चों से पूछो। अमूल बटर जैसे मेरा बैटिंग अमूल मक्खन जैसा, मैं तो फिदा हो गई। पतली पतली डिलीशियस अमूल। वर्गीस कुरियन ने किसानों को डेयरी उद्योग के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे सीधे दूध खरीदने की व्यवस्था की। किसानों को घर घर जाकर दूध देने की जरूरत नहीं थी, उनके घर से सीधे दूध ले लिया जाता था। किसानों को दूध के ग्राहक खोजने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमूल डेयरी ने अपने ग्राहक ढूंढ लिए थे। अमूल डेयरी में सप्लाई से बचे अतिरिक्त दूध को मिल्क पाउडर में बदला गया और अलग अलग प्रकार के दूध के उत्पाद बनाए गए। दूध का वितरण बड़े पैमाने पर पूरे गुजरात में और आसपास के राज्यों में होने लगा। अमूल डेयरी ने गुजरात में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया था और अब डेयरी एक लाभ का व्यवसाय बन चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वर्गीस कुरियन अपना गुरु मानते थे और उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक मुलाकात के दौरान आया था। वर्गीस कुरियन ने अमूल डेयरी में लगातार नई तकनीक को अपनाया और उन्होंने इसके लिए अमेरिकी मित्र एच.एम. दलाया की भी मदद ली। वे स्विट्जरलैंड गए और वहां जाकर दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी नेस्ले के मॉडल को समझा। एक वक्त ऐसा आया कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके आणंद के अमूल प्लांट का दौरा करने गए और कुरियन के काम की जोरदार तारीफ की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमूल के एक आधुनिक प्लांट का उद्घाटन भी किया था। अब अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी बन चुका था। हर एक किसान इसका एक हिस्सेदार था। दूध की नदियां बहने की भारतीय कहावत सच में बदल चुकी थी। उन्नीस में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने वर्गीस के डेयरी मॉडल को पूरे भारत में लागू कर दिया और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को स्थापित किया। वर्गीस कुरियन एक मिसाल बन चुके थे और उनका मॉडल एक प्रेरणा पुंज बन चुका था। वर्गीस कुरियन को रैमन मैग्सेसे, पद्मश्री, पद्म भूषण, कृषि रत्न, वॉटेलर पीस पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म विभूषण जैसे अनेकों सम्मान मिले। वर्गीस कुरियन आज फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन और पायोनियर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहलाते हैं। वर्गीस का एक ही सिद्धांत था और वो था ग्रोथ विथ जस्टिस, यानी कि न्यायोचित वृद्धि। वे किसान की वृद्धि को केंद्र में रखकर ही सोचते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। 9 सितंबर 2012 में 90 वर्ष की आयु में भारत के इस मिल्कमैन का निधन हो गया था, पर अमूल हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अमर बना गया। आज भी अमूल के सबसे अलग विज्ञापन हमें बचपन की याद दिलाते हैं। अमूल बटर भारत के लगभग हर घर में मक्खन की पहचान बन चुका है। अमूल में आज लगभग 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं। अमूल
सच्चे अर्थों में टेस्ट ऑफ इंडिया है। वर्गीस कुरियन जैसे व्यक्तित्व केरल को गॉड्स ऑन कंट्री के रूप में सच्चे अर्थों में स्थापित करते हैं।